प्रों स शनैश्चराय नमः। ॐ प्रों प्रीं प्रों स शनैश्चराय नमः। जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय शनिदेव। ऐसा होता है कि जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है ना, तो जन्म के समय में किसी न किसी ग्रह का प्रभाव उसके ऊपर होता है। तो मेरे जन्म के समय में भी कुछ ऐसा ही था कि मेरी जन्म पत्रिका या मेरा जन्म शनि प्रभावित था। तो शुरू से ही कुछ वातावरण ऐसा रहा कि भक्ति और आध्यात्म के मार्ग में मुझे आने का मौका मिल गया। तो ऐसे कोई आप बता सकते हैं कुछ पर्सनल किस्से जो आपकी बचपन में या जो बहुत महत्वपूर्ण किस्से रहे जिन्होंने आपकी जो जिंदगी दिशा बदली? जी जी, मेरी माँ जो है वो मेरी नानी की इकलौती संतान थी और माँ को जिस घर में शादी होकर भेजा गया वहाँ पर जो मेरी दादी थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। उन दिनों बेटों को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था, बेटियों की उतनी कदर नहीं होती थी। तब मेरी दादी ने मेरी माँ से ये कहा था कि तुमको पहली बेटी है, यदि दूसरी भी बेटी हुई तो उसे मायके छोड़कर आओगी, तुम्हें इस घर में प्रवेश नहीं मिलेगा। तब मेरी माँ को जब मेरी नानी के यहाँ पर भेजा गया तब ये पता चला कि दूसरी भी इनको बेटी हुई है। तो दादी ने कहा कि तुम्हें यहाँ आना है तो तुम्हारी बेटी को तुम्हारी माँ के यहाँ छोड़कर आओ। माँ ने मुझे मजबूर होकर मेरी नानी के पास छोड़ा और उसके बाद मेरी सारी परवरिश जो है वो नानी के यहाँ होती रही और माँ की वापसी वहाँ हो गई। मैं कक्षा 10वीं पास करने तक, यानी प्रारंभिक जो पूरी शिक्षा थी, स्कूली शिक्षा थी, मैं नानी के यहाँ ही पली बड़ी हुई। वो श्री कृष्ण जी की बड़ी भक्त थी। तो उन्होंने भगवान के आगे कसम खाई कि मुझे ये चैलेंज देना है दुनिया को और मेरी बेटी के परिवार वालों को दिखाना है कि बेटियां बहुत ही नाम कमाती हैं, बेटे साथ दें न दें पर बेटियां बड़ा साथ देती हैं। तो उन्होंने मेरे निर्माण में कोई कसर नहीं छोड़ी और उनका जुनून था कि मुझे इसको भीड़ से अलग हटके एक पहचान देनी है और मुझे प्रमाणित करना है कि बेटियों का जन्म परिवार के नाम रोशन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप किधर से बिलोंग करते हैं? प्रॉपर मध्य प्रदेश ग्वालियर जिले में। मेरे माता पिता भाई बहन सब पले बड़े हुए हम लोग। उसके बाद में 2011 में मेरी माताजी नहीं रही और 2015 में मेरे पिताजी भी चले गए। जबकि जन्म क्षेत्र जो है वो उत्तर प्रदेश झांसी का है, क्योंकि ननिहाल में मेरा जन्म हुआ। और फिर आप महाराष्ट्र कभी आए? कौन से? कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ कि जब मेरी हायर एजुकेशन कंप्लीट हो गई तो उसके बाद में जब शादी ब्याह हुआ तो मुझे ये आध्यात्म के क्षेत्र में बहुत रुचि थी। तो उस समय में 95 में मुझे एक स्वप्न में शनिदेव जी की प्रतिमा दिखने लगी। 95 में शनिदेव जी मुझे स्वप्न में ऐसी जगह लेकर जाते थे जहाँ पर मैं स्वप्न के अंदर में खुदाई करती थी और वहाँ से एक विशालकाय, ऐसे जैसे ये लौह स्तंभ है वन के आकार में, ऐसे ही लौह स्तंभ की जैसी विशालकाय बड़े ब्लॉक स्टोन की मूर्ति निकला करती थी उसके अंदर में। तो कुछ ऐसा योग संयोग बन गया कि 96 में अचानक मैं उस जगह पहुंच गई जिस जगह वो मूर्ति मुझे दिखती थी। उड़ीसा में एक झारसुगड़ा जगह है, वहाँ मेरा बड़ा सत्संग था। जिस रेलवे स्टेशन पर मैं उतरने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ आती हूँ, हर बार आती हूँ, ये जगह मेरी देखी परखी है। तो मैं पहले से बोलती थी आयोजकों को कि यहाँ से आप जाएंगे तो ये मिलेगा, बगीचा मिलेगा, तालाब मिलेगा, मंदिर मिलेगा। वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप कितनी बार आए हो यहाँ पर।
तो मैं कहती थी कि मैंने तो पहली बार ही यहाँ आपके उड़ीसा में कदम रखा है। फिर वहाँ सत्संग होने के बाद दूसरे दिन मैंने मेरे आयोजक से कहा कि आप मुझे यहाँ घुमा सकते हैं क्या, मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ चाहिए। फिर वो मुझे ले गए, तो मैं ऐसी जगह ले गई उनको जहाँ मैं स्वप्न में पहुँचती थी, और उस जगह का नाम था बरगढ़, झारसुगड़ा जिले का छोटा सा गाँव। उन्होंने कहा हम कुल देवत के आपको दर्शन कराने ले जा रहे हैं, आप चलिए हमारे साथ में। मैं जब वहाँ गई तो उन्होंने खुदाई के लिए एक निशान बनाया मेरे कहने से। मैंने कहा ये जगह है कुछ ऐसी है, यहाँ से मुझे कुछ दिखता है, कोई तो बड़ी प्रतिमा निकलती है यहाँ पर, कुछ शनिदेव जी के वन के आकार की कुछ भी प्रतिमा है। तो मैंने कहा कुछ तो है, उसके साथ में और छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं, शायद कोई मुझे बुलाता है यहाँ पर देखने के लिए। मैंने उनको, बहुत सारे लोग थे वो आयोजक प्रायोजक, मैंने उनको बोला कि आप यहाँ पर, मैं निशान बनाकर जाती हूँ, कभी भी आप इंक्वायरी करना मेरे जाने के बाद, कुछ तो है यहाँ। मैं वापस दुर्ग में वापस आई, मैंने घर में सबको बताया कि ऐसी ऐसी घटना है और मैं वहाँ पर निशान बना कर आई, ऐसा गाड़ कर आई हूँ कुछ चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि हम जरूर जाएंगे, देखेंगे क्या है वहाँ पर। फिर 97 में वहाँ पर अप्रैल महीने में खुदाई हुई, वहाँ से एक प्रतिमा निकली अंदर, 5 फीट अंदर से, 5 फीट खोदते गए वो लोग, मुझे बार बार बोलते गए और कितना खोदना और कितना खोदना। फिर वो खोदते गए, 5 फीट अंदर से बड़ी प्रतिमा निकली जो हूबहू शायद मिलती जुलती शिगनापुर की जैसी थी। तो फिर वहाँ से फिर यात्रा ऐसी चालू हुई कि वहाँ से वो मूर्तियों को गाजी बाजी के साथ में एक ट्रक में सजा के लोड करके गांव वालों ने विदा करके यहाँ दुर्ग भेजा। फिर दुर्ग जिले के अंतर्गत एक धमधा तहसील है, वहाँ बिरजापुर छोटा सा गांव है, वहाँ उसकी स्थापना हुई। विषय ऐसा था कि मूर्ति वहाँ से आ गई और लोग कह रहे हैं कि मूर्ति पहुँचने में 2 घंटे बाकी हैं, इतना सफ़र तय और करना है, अब बताओ इसे रखना कहाँ है। और मेरे पास तो जगह ही नहीं थी रखने की। पर उस दिन पहली बार मुझे पता चला कि मेरे अंदर में कोई तो शक्ति है जो मुझे कुछ कहने के लिए, करने के लिए अंदर से प्रेरित करती है। उस दिन मैंने भगवान से शायद अंतर्मन से बातें की और मैंने कहा कि आप आ रहे हैं तो मैं आपको विराजमान कहाँ करूँगी, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। तो उसी दिन एक व्यक्ति जो ज्योतिष मार्गदर्शन के लिए मेरे पास में कभी कभी आते थे, जहाँ मैं हूँ यानी उस समय थी उससे 35 किलोमीटर की दूरी पर एक बिरजापुर गांव था, वहाँ से वो मेरे पास आए श्रीकांत शर्मा जी, जो आजकल मैंने उनको वहाँ का हेड बनाया है, चलाते हैं वो वही क्षेत्र। वो मेरे पास आए, वो कहने लगे कि दीदी जी पता नहीं क्यों मैं रात में सपने में मेरे पिताजी आए, उन्होंने कहा कि मेरे लिए कुछ अच्छा करो। मेरे मन में ये भाव आया है कि आप शनिदेव जी की इतनी भक्त हैं, मैं आपको कुछ ज़मीन डोनेट करना चाहता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा हो कि क्या करना है और सामने समाधान खड़ा है। तो मैंने कहा ये तो स्वागत योग्य है, और मुझे तो अभी मूर्ति आ गई है, पास में रखना है, प्रतिस्थापना करना है, हम आपके उस जमीन पर शनिदेव जी का वास करेंगे। और दीदी जी कुछ ये शनि के बारे में कुछ आपके आध्यात्मिक कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं शनि के साथ, या कोई ऐसे कोई किस्से रहे हैं, मतलब शनि ही क्यों? क्या है कि मेरे जन्म के समय में मेरी जन्म पत्रिका के अंदर में कुछ ऐसे योग संयोग थे जिनको देखकर मेरे माता पिता को या मेरी नानी को लोग अलग अलग तरीके की भविष्यवाणियाँ करते थे। और उसमें सबसे बड़े 2 योग थे, एक था शशि योग और एक था पद्म सिंहासन योग, और दोनों शनि से बने हुए थे। जन्म भी शनिवार के दिन का था, और न्यूरोलॉजी में 26 तारीख बोलने से अंक भी 8 का था, और 26/6/1965 बोलने से टोटल भाग्यांक भी 8 ही बनता था, डबल 8 हो गया था। किसी ने बोला कि इनको 52 बार यदि आपने गंगा स्नान कराया तो गंगा स्नान कराने से इनकी लाइफ के प्रारब्ध को, सारा सब कष्ट को आपको मिटाने का एक बड़ा वरदान मिलेगा और इसकी नई जिंदगी की आप शुरुआत करोगे। तो उन दिनों मेरी नानी जी चित्रकूट के पास में एक बांदा जिला है जहाँ चित्रकूट पड़ता है उत्तर प्रदेश में, वहाँ जॉब पर थी, और वो जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होकर जाती थी मुझे लेके जाती थी। मेरी शिक्षा कई जगह पर हुआ ऐसा एक बार
उन्होंने मुझे स्नान कराया। कराने के बाद में एक पत्थर के जैसे कुछ एहसास हुआ कि वहाँ उन्होंने बिठाया मुझे, और जाकर वो नदी के उसमें गंगा जी के अंदर चली गई। इतने में कुछ लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, बोले अरे बहन जी बहन जी बहन जी, आपकी बेटी गंगा में बह गई। वो इतना परेशान हो गई कि उनको ये नहीं था कि कुछ तकलीफ ज़्यादा है, ये था कि मैं मेरी बेटी को क्या जवाब दूंगी। तो परेशान हो गई और सोचने लगी कि अभी क्या करूं क्या करूं। बहुत देर में पता चला कि उन्होंने जो मुझे बिठाया था, तो ऐसा लगा कि ये पत्थर है, वो पत्थर नहीं था, कछुआ था, अच्छा मोटा कछुआ था। तो उस मोटे कछुए पे उन्होंने मुझे अंधेरे में अनजाने में बिठा दिया था। और कछुआ क्या अपने हिसाब से उसे वजन लगा कि मेरे ऊपर कुछ रखा है, तो कछुए ने अपना चलना चालू कर लिया और वो धीरे धीरे गंगा जी की लहरों के बीच में चला गया। तो उन्होंने उसी समय गंगा जी का जल हाथ में लिया और भगवान से प्रार्थना की, यदि मेरी ये बच्ची वापस आ गई तो मैं आज संकल्प लेके ये कहती हूँ कि मैं इसे धर्म के लिए दान करूँगी। फिर उसके बाद में संयोग देखो कछुआ कैसे वापस आया, मुझे लेकर वैसे ही रिटर्न हुआ, जैसे ही संकल्प हुआ ना कछुआ रिटर्न हुआ, उसी जगह आकर बैठा जिस जगह से उठ के गया था। फिर उन्होंने बहुत कुछ मेरी लाइफ में अलग अलग तरीके से दिया। बहुत छोटी थी तो गायत्री मंत्र का जाप करवाना चालू किया, कितने धार्मिक क्षेत्रों में जाती तो मुझे सेवा सिखाई, समयदान सिखाया, श्रमदान सिखाया, फिर सूर्य की स्तुति सिखाई। फिर मुझे उन्होंने, जब मैं 8 साल की उम्र की हो गई तो पहली बार मैंने शनि मंत्र बोला। मैं तो काफ़ी बड़े होने तक के शनि ज्ञान को समझती नहीं थी, पर ज्योतिष में अंदर आई तो पता चला कि शनिदेव जी की नॉलेज ज्ञान सब आध्यात्म में कितनी गहरी है करके। पर पहले भक्ति को ही समझती थी, जब युवा हुई तो समझ में आया कि भक्ति और ज्ञान में फ़र्क क्या है। तो आपका गृहस्थ जीवन के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, मेरा विवाह 85 में हुआ। दुर्ग छत्तीसगढ़ में मेरे फादर जॉब करते थे, वो एजुकेशन डायरेक्टर थे। वहाँ पर दुर्ग जिले में ही भुवनेश्वर भारती मेरे पति का नाम है, उनके साथ में मेरा रिश्ता हुआ। तो वो बहुत अच्छे सोशल वर्कर थे, समाज सुधारक थे। उन्होंने मुझे काफ़ी हद तक के इस आध्यात्म में लाने के लिए जुनून की तरह मेरे निर्माण में अपना योगदान दिया। अब क्या होता है कि हर व्यक्ति की लाइफ में एक परिवर्तन आता है, और जब वो परिवर्तन आता है ना तो कहते हैं ना, अच्छे भले को बुरा बनाता है व्यक्ति अपना रंग दिखाता। कहीं धूप है कहीं है छाया, किसी ने तेरा पार ना पाया, तूने क्या है कब कर क्या कर देना, वेद किसी ने कभी न जाना। कभी तू शत्रु कभी सहायक, क्या कोई समझे ग्रहों के नायक, तेरे चाल फंदे भयानक, डस लेते जो हमें अचानक। तो बहुत अच्छी गाड़ी चल रही थी, सब कुछ था। अचानक वो बिरजापुर की स्थापना हुई और मेरा नेम फेम जो है वो इतना ज़्यादा हो गया कि एक पुरुष वर्ग समाज के लिए एक महिला का पूजा जाना, यहाँ से एक ईगो, एक अभिमान का संघर्ष चालू हो जाता है। बात कुछ भी नहीं थी, सिर्फ बात थी यहाँ पर स्वाभिमान की, अभिमान की और ईगो की, और कुछ भी नहीं थी। कि उनको लोग कहने लगे कि इनका बाहर जाना बंद करो, इनको घर में बिठाओ, ये जो कर रही है गलत है। वो सिर्फ एक ही धुन पर उनको बात अटक गई कि तुमको बाहर नहीं जाना है, तुमको अब यहाँ घर में ही रहना है, तुम एक हाउस वाइफ की तरह अभी लाइफ में रहोगी। तुम्हारी लाइफ में जो सोशल लाइफ है, जो धर्म की सेवा है, जो आगे एस्ट्रोलॉजी है, जो सत्संग है, जो व्याख्यान है, ये पॉसिबल नहीं है। अभी सारा कुटुंब परिवार सब एक तरफ और मैं एक तरफ। मैं कहती थी कि मैं इतना आगे बढ़ चुकी हूँ। बिरजापुर की स्थापना के 2 साल बाद की घटना है ये, 99 नवंबर 99 की घटना है। तो इतनी बात आगे बढ़ चुकी थी कि पॉसिबल ही नहीं था कि मेरे आगे बढ़ने के बाद में रिवर्स गाड़ी लाना। अब मेरे साथ में 2 पहलू थे एक साथ। आपको घर परिवार संसार गृहस्थी चाहिए या आपको शनिदेव चाहिए, चुनाव मुझे करना था। मेरा चुनाव ये था कि नहीं, मुझे शनिदेव चाहिए। मैं सबको छोड़ दूंगी और शनिदेव जी का हाथ थाम लूंगी। तो मुझे इतना भरोसा है कि सारे लोग मेरे पास अपने आप आ जाएंगे, पर शनिदेव को छोड़ दूंगी तो मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं रहेगा। तो बस फिर उस घटना ने
जीवन के अंदर में बहुत बड़ा परिवर्तन दिया। फिर वही घटना जो है वो मुझे छत्तीसगढ़ से औरंगाबाद शिफ्टिंग का कारण भी बनी। उस समय फिर मैंने डिसीजन लिया कि यदि मुझे मेरी लाइफ को मेरे तरीके से अलग से ही संचालित करना है, यदि मुझे परिवार गृहस्थी नहीं चाहिए और शनिदेव ही चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि मैं मध्य प्रदेश में रहूं या छत्तीसगढ़ में रहूं। फिर तो मैं जहां लोग मुझे चाहते हैं और बुलाना चाहते हैं, फिर मैं जा सकती हूँ। ऐसा आपके कोई गुरु रहे हैं? वैसे सही पूछा जाए तो दीक्षा लेकर तो कोई गुरु नहीं है। पर्सनली मैंने दीक्षा तो किसी से नहीं ली, और अपने आप में देखा जाए तो शनिदेव को ही मैंने गुरु माना है। और यदि उपासना की जाए तो शिव की उपासना की है मैंने हर गुरु पूर्णिमा पर। जैसे वो देवों के देव महादेव है, सबके गुरु हैं, तो मैंने भी गुरु माना है। शनिदेव के गुरु हैं तो मैंने भी गुरु माना है।